हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सोलन में देखने को मिला किस तरीके से नगर निगम के जो कर्मचारी हैं अफसरशाही उनकी देखने को मिली, जहां पर एक दुकानदार की ओर से ही उनका वीडियो बनाया गया, जहां पर अतिक्रमण को लेकर अक्सर देखने को मिलता है किस तरीके से वहां पर शिकंजा कसा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर इस तरीके की जो चीज देखने को मिली, जहां पर नगर निगम के कर्मचारियों की ओर से जहां पर एक दुकानदार का जहां पर अतिक्रमण नहीं भी था वहां का चालान किया गया, लेकिन जहां पर अतिक्रमण को लेकर चालान होना चाहिए था वहां पर नहीं हुआ। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ सोलन के व्यापार मंडल के सदस्य और इस वीडियो को वायरल करने वाले इप्स जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इप्स जी, मैं जानना चाहती हूँ आखिरकार हुआ क्या था उस दिन, डिटेल में बताइए। ऐसा हुआ जी, ये एक नगर निगम के कर्मचारी आजकल कुछ काफ़ी टाइम से इंक्रोचमेंट ड्राइव पे निकलते हैं। तो पीछे एसडीएम मैम भी आए थे, तो वो सही भी है, निकलना भी चाहिए, शहर के लिए भी अच्छा है, सब चीज़ के लिए अच्छा है, इंक्रोचमेंट ड्राइव पे आते हैं तो। बट इसमें क्या हो रहा है कि पक्षपात हो रहा है जी। वो मेरे वीडियो में सबने देखा ही है, काफ़ी वायरल है वीडियो वो। तो वो पक्षपात के खिलाफ मैं गया। तो वो पावर शो ऑफ और पक्षपात दोनों चीजें कह सकते हैं कि क्वेश्चन करो इनको तो आपका चालान कटेगा, फिर आपकी बदतमीजी होगी इफ यू क्वेश्चन देम। आप लॉजिक से भी बात करोगे देन आल्सो दे वोंट लिसन। उनको तो बस सीधा है कि जी आप गलत हैं तो आप गलत हैं, वी आर ऑलवेज राइट, इफ वी आर रॉन्ग देन आल्सो वी आर राइट। सिंपल सा अंडरलाइन कर लो सोलन वालों, व्यापारी, इवन आम आदमी के लिए भी ऐसा ही है। ये तो व्यापारी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये 2000 के चालान की बात भी नहीं है, मैं आपको इनफैक्ट बताऊं, चालान मेरा 2000 का हुआ है। वो बेसिक बात सही और गलत की है और इनका पावर शो ऑफ की है। ये बाजार वालों को नहीं छोड़ते हैं, जो आम आदमी हैं। हम तो फिर बड़े प्रतिष्ठा वाले हैं, बड़े पुराने यहाँ रह रहे हैं। मेरा जो आउटलेट है, जो मेरा बिजनेस है, वो तब का है सन 1970 का, जब मैं भी नहीं पैदा हुआ था। सोलन कॉरपोरेशन तो अब है, शायद सोलन तक पंचायत भी नहीं होता था, मतलब इट वाज नथिंग। तब से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन तो आती जाती रहेगी, हम तो यही हैं। अगर हमारी प्रॉब्लम्स को ये लोग ऐसे, समझना तो दूर की बात है, दबा रहे हैं, आप ये समझिए। और जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उनका तो ये क्या हाल करते होंगे तो समझ से बाहर है हमारी, कि ये बहुत ही मतलब तानाशाही रवैया है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं तानाशाही को लेकर, लेकिन उस दिन का जो ये वीडियो वायरल हुआ, आपने जब उनसे पूछा भी कि आपने जब हमारी दुकान का चालान किया है, जबकि वहाँ पर अतिक्रमण नहीं था, लेकिन जिस दुकान में वो स्वीट शॉप में बैठे थे वहाँ पर अतिक्रमण साफ तौर पर देखने को मिला था, और जैसे ही आप दुकान के अंदर जाते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि जी हाँ, हम इस दुकान का चालान करने वाले हैं। उसके बाद क्या वहाँ पर हुआ था, क्या उस दुकान का चालान किया गया था या नहीं? मैम, उस दुकान का चालान किया गया, मेरे ख्याल से किया गया। अगर किया गया तो भी वो गलत है कि पहले क्यों नहीं किया। अगर नहीं किया गया तो भी वो गलत है कि क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वीडियो में उन्होंने खुद माना है कि हाँ ये एनक्रोच्ड है। और दोनों केसेस में वो गलत ही है मैम। और जनता कोई मूर्ख तो है नहीं मैम, कि अनपढ़ जनता तो है नहीं। सोलन की बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं यार, बड़ा पुराना इतिहास है सोलन शहर का। सोलन एमसी का बड़ा पुराना इतिहास है। यहाँ पे तो हमें यहाँ तक पता है कि एक बारी सोलन एमसी ने बॉम्बे एमसी को वो दिया था, अपना पैसा दिया था इंटरेस्ट पे। मतलब इतना मानी हुई जगह है, पुराना शहर है। तो चालान किया नहीं किया, दोनों केसेस में वो गलत ही है मैम, वो तो दिख ही रहा है। और आपको एक और बात बताता हूँ मैं, बहुत ही हंसी आएगी आपको भी। मेरे पास अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले कि जिस जगह का वीडियो बना था एनक्रोचमेंट का, जो उन्होंने माना है, मैं किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं हूँ, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। मैं खुद व्यापारी हूँ, तो मैं किसी व्यापारी से, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, ना उन कर्मचारियों से है। वो भी सारा दिन घूमते हैं, काम ही कर रहे हैं अपना। मेरी जो है बात, वो सही और गलत के लिए है। तो आज भी उसका सामान वैसे पड़ा है, सेम आज उसने वैसे लगा दिया है। और भी अगर देखा जाए तो और भी जगह इंक्रोचमेंट काफी है जी। लेकिन देखिए चालान, जी बिल्कुल इप्से जी, चालान तो काट दिया जाता है, लेकिन क्या चालान काटने के बाद भी वहां पर अतिक्रमण देखने को मिलता है या नहीं?
ये इशू जो है वो बड़ा है कि आज सेम जगह उस जगह पे सेम सिचुएशन है, जिनका चालान कल हुआ है मेरे कहने पे 5 तारीख को, उनका सेम आज भी वही सेम जगह वो सामान पड़ा है और सब कुछ एज इट इज है। और मेरा इंक्रोचमेंट ना होने की वजह से फिर भी मेरा चालान हुआ है। इसमें ना मैं एक और बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा ना प्रशासन को, ऐसे हाई कोर्ट के आदेश भी हैं इंक्रोचमेंट के लिए, इंक्रोचमेंट के खिलाफ ना व्यापार मंडल है ना कोई आदमी है, सबके लिए अच्छा इंक्रोचमेंट ना हो। जी मगर बिल्कुल। एक बात मैं ये कहना अतिक्रमण तो हटना ही चाहिए चाहूंगा, जी। हटना ही चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए मैम। पर एक बात ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ना केस टू केस बेसिस पे भी देखें, क्योंकि बाजार पुराना है, जी तो थोड़ा सा ऐसे आज का बाजार तो है नहीं है वो, तो थोड़ा सा इनको केस टू केस और थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन उस ग्राउंड पे भी चलना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर वैसा है, इसका स्ट्रक्चर ही 50 साल पुराना है, तो इसका दरवाजा है, तो उसको अब मतलब केस टू केस भी थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी होना चाहिए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का पास। जी। इसके अलावा जो इश्यूज हैं वो क्या है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक एनक्रोचमेंट को लेकर हमने बात की, लेकिन इसके अलावा भी कई बार एक सुनने को मिलता है कि वहाँ पर जनता और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दुखी है, उनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी सूद कोई नहीं लेता। मैम इश्यूज तो एंडलेस हैं और हमेशा रहेंगे हमारे देश में, मगर जो जी बेसिक है, वो जो चालान करते हैं वो मैम सैनिटरी इंस्पेक्टर है। तो बेसिक जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का एज पर मी एंड एज पर वो जो काम है वो है लोगों को जागरूक करना सैनिटेशन के लिए, लोगों को बताना और मतलब सेमिनार्स करना। सैनिटेशन इंस्पेक्टर आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि सैनिटेशन इंस्पेक्टर जो एनक्रोचमेंट का चालान कर रहे हैं वो सैनिटेशन देखें पहले शहर की, जी और इनको शायद एक्स्ट्रा ड्यूटी दी हो, शायद एम्प्लॉयज की कमी हो, तो इनको काम दिया हो कि आप देखो। तो सैनिटेशन पे भी इतना काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई सैनिटेशन का ऐसा कुछ नहीं है सोलन में, बहुत ही मतलब बदहाल है सैनिटेशन का हाल भी। जी एमसी जो है हमारे मेयर साहिबा, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं कुछ ऐसा बोलना चाहूंगा, वो अच्छे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग है। बट जो एम्प्लॉयज हैं उनमें अफसरशाही, उनको पता है हमारी जॉब्स हैं, हमें कौन बोलेगा, कौन बोल सकता है हमें, कोई हमें तंग करेगा तो हम उससे ज्यादा तंग करेंगे, जी लाइक गूंस, गुंडागर्दी टाइप्स। जी। तो बिल्कुल आपने यहाँ पर यह आरोप लगाया है उन पर गुंडागर्दी का। या मैम उन्होंने थ्रेट किया कि आपका दरवाजा निकलवा देंगे हम, लास्ट में दे आपने थ्रेटन मी कि धमकी भी आपका दी। तो, हाँ धमकी दे के गए हैं वो। वहां पे थोड़ी गर्मा गर्मी होनी थी, मेरे फादर सीनियर सिटीजन है, तो वो मैंने मना किया, मैं लॉजिक से समझा रहा था उनको। फादर बाहर आ गए, थोड़ा सा पापा ने बोला कि ऐसा क्यों है ये वो, तो ये कह रहे दरवाजा हटाओ। मैंने कहा जी आप हटवा लो दरवाजा, दरवाजा आज का है, 1970 का दरवाजा है वो। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद इतने हौसले बुलंद कि आप जिस जनता की सेवा करने के लिए धरातल पर उतरे हैं, आप उसी ही जनता को धमका रहे हैं। क्या इसके पीछे आपको क्या लगता है, वजह क्या है? वजह मैम शरण ही है इनको, कुछ पार्षदों की भी हो सकती है शरण, मॉरल बूस्ट तो वही कर रहे होंगे इनका, पार्षद भी हो सकते हैं, पूरा कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, तो शरण ही है इनको कि आप करो जो है हम देख लेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर जनता को परेशान अगर आगे किया जा रहा है तो क्या कदम आपकी ओर से उठाए जाएंगे, या व्यापार मंडल के जो तमाम सदस्य हैं उनकी ओर से उठाए जाएंगे? क्या कोई रणनीति बनाई है या नहीं? रणनीति बन रही है जी, बाकी ऐसा है व्यापार मंडल हमारे साथ है, सब व्यापारी यूनाइटेड है, कुछ भी होगा जी तो साथ ही सब किया जाएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हाँ, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन द शो, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम ग्रेट टू हैव मी ऑन द शो।